हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इस टाइम का जो मौसम है वो कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर बारिश के बाद हवा न चलने की वजह से भयंकर उमस हो रही है, और जो धूप निकल रही है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एकदम चिलचिली वाली चिलचिलाती धूप निकल रही है, और इस टाइम पर स्किन इन्फेक्शन, वायरल फीवर, आई फ्लू जैसी कई बीमारियां भी फैल रही हैं। तो आप सभी इस भीषण गर्मी का, उमस भरी गर्मी का सामना करते हुए इन सभी बीमारियों से बचकर रहें और अपने घरों में स्वस्थ और मस्त रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जुलाई महीने की 13 तारीख है, और अगर हम बात करें दिन की तो दिन है सैटरडे, शनिवार यानी वीकेंड। और अगर हम देखें हिंदी पांचांग को तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या खास हुआ था। तो आज के दिन जन्म हुआ था केसरबाई केरकर जी का। इनकी आवाज आज भी अंतरिक्ष में गूंज रही है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर जी का जन्म आज के ही दिन यानी 13 जुलाई 1892 में गोवा में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा लेने लगी थी, यानी संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। महज 8 साल की उम्र में, जब हम और आप सेकेंड और थर्ड क्लास में रहे होंगे, या आजकल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास में ही आते हैं 8 साल की उम्र में। तो यानी जब ये मात्र 8 साल की थी, महज 8 साल की उम्र में ही इन्होंने संगीत की यानी म्यूज़िक की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 16 वर्ष की उम्र में सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायिकाओं में से ये एक बन गई, और वर्ष 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सुरश्री की उपाधि दी। सुरश्री का मतलब सुरों की देवी की उपाधि दी। श्री नाम राधा जी का है, राधा जी को हम सभी श्री जी से बुलाते हैं, तो इनको सुरश्री यानी सुरों की देवी की उपाधि दी। उनका गीत जात कहाँ हो नासा के वायेजर 1 के गोल्डन डिस्क का हिस्सा बन आज भी अंतरिक्ष में गूंज रहा है, और इसे अन्य जीवों की खोज व अपनी मौजूदगी बताने के लिए वर्ष 1977 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 1969 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ऐसी थी केसरबाई केरकर जी, जिनकी आवाज़ आज भी अंतरिक्ष में गूंज रही है। 1892 में गोवा में इनका जन्म हुआ था, और ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका रही हैं। महज 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 1938 में 1892 में इनका जन्म हुआ था, और 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें सुरश्री यानी सुरों की देवी की उपाधि दी थी, और वर्ष 1969 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, आज के ही दिन खत्म हुआ था जर्मनी और सोवियत संघ के बीच इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज के दिन जर्मनी और सोवियत संघ के बीच जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया था। वर्ष 1943 में, यानी हमारे देश में जब आज़ादी हुई थी उससे 4 वर्ष पूर्व आज के ही दिन 13 जुलाई 1943 में सोवियत संघ के कुर्स्क के इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध समाप्त हुआ था। कुर्स्क युद्ध 5 जुलाई को जर्मनी और सोवियत संघ के बीच शुरू हुआ था। इसमें 6000 टैंक, 20 लाख सैनिक और 5000 विमान शामिल हुए थे। युद्ध में जर्मनी को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि सोवियत संघ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत प्रतीत होता था। इस युद्ध में जर्मनी जब पीछे हट गया तो सोवियत संघ ने विजय हासिल कर ली, और वो अपने आप ही युद्ध समाप्त हो गया था। तो इस तरह से आज के ही दिन वर्ष 1943 में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध खत्म हुआ था। इसी के ही साथ अगर हम बात करें और क्या खास हुआ था, तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ आज अपना पहला वनडे मैच खेला था। वर्ष 1974 में, यानी आज़ादी के बाद आज ही भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे मैच हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, और भारतीय टीम का नेतृत्व किया था अजीत वाडेटकर जी ने।
इस मैच में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। हालांकि भारत को इस मैच में हार मिली थी, लेकिन भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ आज के दिन अपना पहला वनडे मैच खेला था। पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था, लेकिन भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ आज के दिन वर्ष 1974 में अपना पहला वनडे मैच खेला था। और इस मैच में भारत का जो नेतृत्व था, यानी भारत के जो कैप्टन थे, वो अजीत वाडेकर जी थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।